करने के लिए यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है यहाँ फुटपाथ पे सोने का। कंप्लेंट्स दी है वो बहुत बड़ी बात है। हमें अगर सामने जाना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारतीय बेटियों की है। आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं। उनको कैसे पता चला ये चीज़? उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोजाना स्पोक्समैन। मैं नवजोत सिंह धालीवाल। लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे कुश्ती खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का 11वां दिन है। 11 दिन से लगातार फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं आया। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी भले ही दर्ज हो गई, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। बयानबाजी हो रही है, चाहे वो कुश्ती खिलाड़ी कर रहे हो या अन्य खिलाड़ी कर रहे हो, चाहे वो सियासतदान कर रहे हो। अब सवाल ये है कि सियासत में कुश्ती है या कुश्ती में सियासत घुस गई है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है। हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक, या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। कौन दांव पेच खेल रहा है, कौन इस पर भारी पड़ेगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में पड़ी हुई बात है, क्योंकि अब मौजूदा बात और सवाल ये है कि इनके मन की बात कौन करेगा। इनको कौन समझेगा कि जो बेटियां देश का सम्मान बढ़ाती हैं, जिनके नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, तो उन बेटियों की आवाज़ कौन सुनेगा, उन बेटियों की आवाज़ कौन बनेगा जो कह रही हैं कि हमारा यौन शोषण किया जाता है, हमारा शोषण होता है, खेल के नाम पर पीड़ित किया जाता है। तो आज उनकी बात सुनने के लिए वहाँ कौन कौन पहुँचते हैं, एक बार तस्वीरें उन सियासतदानों की, खिलाड़ियों की दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर पीटी उषा की है, जब वहाँ पर पहुँचे और उनको विरोध का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल पहुँचे, नवजोत सिद्धू वहाँ पर पहुँचे, प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की, समर्थन दिया, और लगातार कुछ और सियासतदान भी, चाहे वो मंत्री सौरभ भारद्वाज हों, राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा हों, राज्यसभा मेंबर जो हैं वो चाहे हों, वो लगातार समर्थन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ किसान लीडर पंजाब से हों, उत्तर प्रदेश से हों, हरियाणा से लगातार बेटियों के इंसाफ की बात करते हुए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब जब उन्हें दिख रहा है कि उनके अगले जो चैंपियनशिप नज़दीक आ रही हैं, तो वहीं पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिया। कुश्ती के दापेच वहीं पे लगाए जा रहे हैं ताकि उनके करियर में कोई असर ना पड़े। लेकिन यहां तक भी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर उनका करियर दांव पे लगता है तो किसी और के साथ ये ज्यादती ना हो। अब ये जो खिलाड़ी बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, एक बार उनके आरोप को जानना होगा और उन आरोपों के ऊपर फेडरेशन के अध्यक्ष क्या सफाई दे रहे हैं, एक बार उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यह है, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के, उन्होंने ये भी कहा कि कोच ने भी यौन शोषण किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन आरोपों को सरासर गलत कहते हुए बेबुनियाद कहते हैं। कोई पीड़ित है तो सामने आए, बात करे। आरोप सही हो तो फांसी पर चढ़ा देना, मेरे को फांसी पर चढ़ना मंजूर है। अगर मेरे को प्रधानमंत्री बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे, जेपी नड्डा बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे, तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। धरने पर बैठे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान है। इसके अलावा ब्रिजभूषण सिंह के कुछ अन्य बयान भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जैसे वो मीडिया को भी ताड़ना कर रहे हैं।
लेकिन अब जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं वो खिलाड़ी कौन है, उन खिलाड़ियों का करियर क्या कहता है, उन्होंने देश का किस स्तर पर जाकर सम्मान बढ़ाया, और उन खिलाड़ियों के करियर की बात करेंगे। विनेश फोगाट जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता 2018 एशियाई खेलों में, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, फिर रजत पदक 2018 जो एशियाई चैंपियनशिप थी, 2013 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया और ओलंपिक तक का सफर उन्होंने पूरा किया। अब बात बजरंग पूनिया की है। ओलंपिक खेलों में पदक लाने वाले बजरंग पूनिया जो इस धरने पर हैं, साथ दे रहे हैं, 2013 कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किया, स्वर्ण पदक 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में, 2021 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक हासिल किया और स्वर्ण पदक 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल किया। और साक्षी मलिक जो अपने पति के साथ इस धरने पर मौजूद हैं, कांस्य ओलंपिक उन्होंने तगमा हासिल किया और एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, रजत पदक जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल इन खिलाड़ियों ने किया। अब ये खिलाड़ियों के ऊपर कुछ अन्य खिलाड़ी, इनके रिश्तेदार हों या फिर कुछ साथ के खेलने वाले खिलाड़ी हों, इनको किसी और नज़र से, किसी और नज़रिए से देख रहे हैं। मैरी कॉम ने बयान दिया, पीटी उषा ने बयान दिया, चाहे फोगाट हों, उन्होंने बयान दिया कि कुश्ती में सियासत नहीं होनी चाहिए, कुश्ती मैदान में अच्छी लगती है, मैदान में जाकर हमें कुश्ती खेलनी चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस बात को लोग गंभीरता से जानते हैं कि सियासत कौन कर रहा है। और हमारे साथ जंतर मंतर से, जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां से हमारे साथ जितेंद्र जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस पे सियासत कौन कर रहा है। लगातार इल्जामात लग रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर। जितेंद्र जी, आरोप लगने शुरू हुए, आरोप के तहत प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हुआ, लेकिन उल्टे आरोप लगने शुरू हुए हैं कि अब कुश्ती में सियासत घुस गई है। जी, वो तो कभी वो खुद ही ऐसा वो करने लग रहे हैं, कभी वो एक कास्ट के बता रहे हैं, कभी एक राज्य का बता रहे हैं, कभी एक उसमें कुछ घुसेड़ रहे हैं, कभी किसी पॉलिटिकल का हाथ बता रहे हैं। तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ इसमें ऐड करने लग रहे हैं। हम जिस दिन यहाँ पर धरने पर बैठे थे, हमें सिर्फ वही है कि हमें न्याय चाहिए, सिर्फ हम न्याय के लिए यहाँ पर बैठे। न्याय किस रूप में होगा, न्याय कैसा होगा? जी, जिसने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर बृजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो आपका ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहां तक चलेगी लड़ाई? देखिए, जो हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है वो न्याय करेंगे। जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। पुलिस और सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, क्योंकि हमें पहले जो एक कमेटी बनाकर हमें जो आश्वासन दिए गए थे तो वो कहीं ना कहीं खारिज हुए हैं, हमें उसे संतुष्टि नहीं हुई, कुछ भी नहीं मिला उनसे, तो इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ पर धरने पर आना पड़ा और दरवाजा खटखटाना पड़ा। जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का सम्मान किया, देश का सम्मान बढ़ाया, नाम किया, वो खिलाड़ी आज आपको नसीहत दे रहे हैं, चाहे वो पीटी उषा हो, मैरी कॉम हो, वो कह रहे हैं कि ऐसे सियासत खेलों में नहीं अच्छी लगती, खेलें मैदान में अच्छी लगती हैं। क्या कहेंगे? जी, वो उनको पता नहीं कहाँ से लग रही है। क्या मैं उनसे ही आप ये सवाल पूछना कि सियासत हम लोग कर रहे हैं या वो लोग कर रहे हैं? हम तो चुपचाप यहाँ पर कुछ बोल। जितेंद्र जी, एक सवाल उठ रहा है कि ये प्रदर्शन इतनी देरी से क्यों हुआ? आवाज, अगर मामला पुराना है तो आवाज अब क्यों उठी? नहीं जी, क्योंकि सभी को एक चिंता होती थी कि कहीं ये कुछ नुकसान ना हो जाए, इसीलिए सब डरे हुए थे। क्योंकि आपको पता हो 2014 में एक फिजियो था, उन्होंने भी ऐसे उस सत्य वचन बोले थे, तो उसको वहीं से अगले दिन ही कैंप से आउट कर दिया गया था। और एक उस फिजियो को ही नहीं, साथ में उसकी वाइफ थी जो नेशनल टीम में थी, उसको भी आउट कर दिया गया था कैंप से।
तो सभी वो देखकर सब लग गए थे कि यार कहीं हमें भी आउट ना कर दे। तो सब बच्चे डरे हुए थे। अब जब किसी ने हिम्मत की है तो अब उसको तोड़ मरोड़ के दबाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उम्र पूरी हो चुकी है इन खिलाड़ियों की, अब जानबूझकर अब सियासत में आने के लिए ये दांव पेच किया जा रहा है। जी नहीं, अभी आप ही देख सकते हो, जो पिछला ओलंपिक था उसके मेडलिस्ट वो ओलंपिक में गए थे। वहां पर जो जब झंडा हमारा ऊपर हुआ था तो वो भी खुश थे। इन्हीं खिलाड़ियों ने वो मेडल दिलाए थे। और अब जो कुछ पहले कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे इन्हीं खिलाड़ियों के मेडल थे। तो कहाँ से उम्र हो गई इन खिलाड़ियों की। जी ठीक है जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जितेंद्र सिंह जो हमारे तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। कोशिश करेंगे कि कुछ सरकार की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से भी लोग जुड़े ताकि कि बात पूरी हो सके और इन खिलाड़ियों का क्या कहना है वो सुनना बहुत अहम है। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ है जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। जो कमेटी में हमारी लड़कियां रिपोर्ट दे के आई थी और कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे, आज बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे साइन नहीं, मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली। मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, FIR हो जल्दी से जल्दी। जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है 7 लड़कियों ने, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमें नहीं। और इस धरने प्रदर्शन को लेकर जो अन्य खिलाड़ी हैं उनका क्या कहना है, एक बार वो भी सुने। आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो अपना भविष्य खेलों में देखती हैं और एक स्टार एथलीट की तरफ से इस तरीके के एलिगेशन लगाने के बाद एक सवालिया निशान बन जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और जब ये सवाल उठे, सवाल जो आरोप बन गए, तो इन आरोपों को ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह के बेबुनियाद बताते हैं, जरा उसको भी गौर से सुनना। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है। हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। तो जब इन खिलाड़ियों से हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर दीपेंद्र हुड्डा मिलकर आते हैं, आश्वासन देकर आते हैं, समर्थन देते हैं, उसके बाद आकर मीडिया में जब बयान देते हैं तो मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है वो भी एक बार सुनेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर संकट खेल जगत पर देश के इतिहास में कभी नहीं आया। जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं।
अब अगली सुनवाई जो 17 मई को होगी, देखना होगा कि इन खिलाड़ियों के आरोपों पर क्या कुछ इनको जो उम्मीद बची है इंसाफ मिलता है या नहीं, और इस फेडरेशन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं फेडरेशन की तरफ से क्या कुछ जवाब होगा, वो समय के ऊपर छोड़ते हैं। द स्पोक्समैन डिबेट में आज के लिए इतना ही। किसी और अन्य मुद्दे से फिर आपसे मिलेंगे, तब तक मेरे को दो इजाज़त। नमस्कार।